मैं सुनील मुंजाल, मैं हरियाणा IMA का पूर्व सेक्रेटरी हूँ और इस समय मैं सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव के पद पर हूँ। और मैं यहाँ आया हूँ बच्चों को सपोर्ट करने, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये जो बॉन्ड पॉलिसी है ये बिल्कुल गलत है और ये हमारे बच्चों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए एक बहुत गलत कदम है। क्योंकि जो भी ये बॉन्ड पॉलिसी का पैसा अल्टीमेटली जो इसका बर्डन है वो तो उनके पेरेंट्स पे आना है। अल्टीमेटली जो खर्चा उठाना है वो पेरेंट्स ने उठाना है। और एक बच्चा जो अपना 4-5 साल लगाएगा इसके MBBS के ऊपर, इतने पैसे भरेगा, उसके बाद उसको नौकरी नहीं मिलेगी तो वो कैसे उसको रीपे करेगा। तो इसलिए हम IMA की तरफ से इन बच्चों को पूरा समर्थन देने आए हैं और हमारी इच्छा है कि इस पॉलिसी को जल्दी से जल्दी हरियाणा सरकार वापस ले, ताकि बच्चों के ऊपर से बर्डन हटे और वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। डॉक्टर साहब, जो बॉन्ड पॉलिसी लाई गई है 10-10 लाख हर साल की, अब इसमें सिर्फ 4 कंडीशनों में फुलफिल कर दिया गया है। क्या 4 पॉलिसियों में सारे टर्म एंड कंडीशन भी शामिल नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल शामिल नहीं है। ये टर्म एंड कंडीशन शामिल नहीं है। इसमें यही है कि हरियाणा सरकार बाद में बच्चों को नौकरी देगी, लेकिन अगर नौकरी और बच्चे जब नौकरी पे लग जाएंगे, जब वो पैसे कमाएंगे तब वो उसको रीपे कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, इतनी नौकरियां हैं ही नहीं, जितने बच्चे निकलेंगे उतनी नौकरी सरकार नहीं देगी, तो उसको कैसे रीपे करेंगे उसको? वो अल्टीमेटली तो उनको चुकाना ही पड़ेगा ना, तो उनके पेरेंट्स को चुकाना पड़ेगा, तो वो कैसे करेंगे उसको? बच्चों ने कई अहम सवाल उठाए हैं कि जैसे 7 साल का बॉन्ड भी की जा रही है। अगर बॉन्ड भरते हैं तो जैसे उनके MD बाहर दूसरे स्टेट में हुई या शादी हुई, कई बच्चों ने सवाल काफ़ी अच्छे उठाए हैं, तो उसमें क्या? वो तो प्रॉब्लम है ही है। देखो, अगर बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, बॉन्ड भरते हैं, तो अगर उनकी शादी बाहर होती है या कहीं बाहर जाके किसी दूसरे स्टेट में काम करना चाहे तो कैसे करेंगे उस चीज़ को? वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, उसको पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो बाहर जाना चाहते हैं और बॉन्ड पॉलिसी उनकी यहाँ, तो कैसे बाहर जाएंगे? तो बॉन्ड पॉलिसी का भी कोई टाइम पीरियड है ना, 7 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना। कोई बॉन्ड पॉलिसी साल की हो, 2 साल की हो तो चलो ठीक है, और उसके बाद बच्चों को बॉन्ड पॉलिसी के बाद अगर PG करने में भी प्रॉब्लम आएगी। बच्चे अगर आप 7 साल बॉन्ड पॉलिसी में काम करेंगे यहाँ पे हरियाणा सरकार की तरफ, तो PG करने के बाद में भी तो उनको दिक्कत आएगी ना, वो दूसरे बच्चों से पीछे रह जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन करने में, तो उनके कैरियर पर भी इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा, मेरी हाथ जोड़ के सरकार से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस बॉन्ड पॉलिसी को चाहे तो वापस लें या इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करें जो कि बच्चों के अकॉर्डिंगली हो, आपको भी सूट, पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है और बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। बच्चे बेचारे यहाँ बैठे हैं, जो हमारा इनका पढ़ने का टाइम है वो इन एजुकेशन पे स्पेंड कर रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इसके बारे में कुछ सोचें। आप यहाँ आए हैं रोहतक PGI के छात्रों को समर्थन देने जी, तो इसमें आपको कितना क्या गलत लगता है सरकारी पॉलिसी? इसमें सारा सब कुछ गलत है। मैं पवनजीत रोहिला, प्रेसिडेंट IMA रोहतक सिटी ब्रांच, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ इस बॉन्ड पॉलिसी का। ये अभी इन छात्रों के ऊपर है, लेकिन अल्टीमेटली ये छात्रों पे नहीं, ये आम पब्लिक के विपरीत पड़ेगी। क्योंकि अगर बच्चे इतनी मोटी फीस जमा कराएंगे, इतना मोटा लोन जो है रीपे करेंगे, उनकी सारी सैलरी उसमें चली जाएगी। फिर वो जो है मजबूर होंगे प्राइवेट प्रैक्टिस में आने के लिए या गलत तरीके से पैसा ऐंठने के चक्कर में पड़ेंगे। उससे अल्टीमेटली आम पब्लिक का नुकसान होगा, ना कि कोई फ़ायदा होगा। सो ये बच्चों के करियर को भी ख़राब करेगी और आम लोगों की सेहत के लिए भी एक हानिकारक होगी। ये किसी भी एंगल से हमें इसके अंदर कोई अच्छाई नहीं दिखती। डॉक्टर्स के अंदर ऑलरेडी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। खट्टर साहब कहते हैं हमें तो क्रीम चाहिए नहीं। अरे आप पहले आदमी ऐसे होंगे जो ये कह रहे हैं हमें क्रीम नहीं चाहिए। सबको तो क्रीम चाहिए, सबको अच्छा ब्रेन वाला डॉक्टर चाहिए, या अच्छे ब्रेन वाले लोगों के लिए हर कोई कोशिश करता है कि वो अपने स्टेट में रुकें, अपने देश में रुकें, अपने देश की सेवा करें। ऐसा करने से तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो बाहर चले जाएंगे। डॉक्टर, जो सरकार को बनाया जाता है कि भाई आप जनता हित में काम करें,
लेकिन जब पॉलिसियाँ बनती हैं वो सारी जनता के खिलाफ बनती हैं। वो इसको बंद कमरे के अंदर बैठ के पॉलिसी बनती है, और वो जो है आम किसान और कमेरे वर्ग के आदमी नहीं होते, वो सिर्फ कहने के लिए उनके हिमायती होते हैं, वो वोट बैंक के लिए सिर्फ उनके हिमायती होते हैं। वास्तव में तो वो अरबपति और खरबपति आदमी हैं जो ये नहीं, पॉलिसी सरकार हेलीकॉप्टर खरीदती है करोड़ों रुपए लगा कर, महंगे महंगे गाड़ियाँ खरीदती है, अपने कार्य खरीद, लेकिन आम आदमी है या जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर ले, मुफ्त होनी चाहिए शिक्षा, लेकिन शिक्षा यहाँ तो पर बिल्कुल बॉन्ड मुफ्त पॉलिसी होनी ला दी जा चाहिए। रही है। शिक्षा तो बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए, और लंबे टाइम तक ऐसे ही रहा है। सिर्फ एक हरियाणा सरकार की मति मारी गई है जो ये इस तरह के स्टेप उठा आज रही आप है। यहाँ समर्थन देने आए हैं? बिल्कुल, हम यहाँ पे अपना पूरा IMA समर्थन के दे तरफ- रहे हैं। IMA हरियाणा स्टेट, और मैं IMA हरियाणा स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आया हूँ। मैं हरियाणा रोहतक में IMA का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी पूरी सपोर्ट इन बच्चों के साथ है, तहे दिल से हम इनके साथ हैं। आगे जो आंदोलन करेंगे उसमें आप क्या मॉरल सपोर्ट करेंगे? यही, क्योंकि ये बच्चे नादान हैं, अभी इन्होंने दुनिया नहीं देखी, अभी तो इनका सिर्फ पढ़ाई करने का, पढ़ाई में मन लगाने का समय है इनको। तो यहाँ धरने पे भी आएंगे आपकी यूनियन? बिल्कुल आएंगे, हम हर तरह से इन बच्चों के साथ में हैं।